कुछ ना कुछ होता है। कभी नीचा दिखाया जाता है, कभी ऊंचा दिखाया जाता है। हर चीज़ हर एक ज़िंदगी में होती है, ये एक ज़िंदगी की सच्चाई है। पर हमें सिर्फ अपने ही दुख दिखते हैं, दूसरों के दुख हमें नहीं दिखते हैं। ये कहानी एक ऐसे पक्षी की है जो हमें सिखाती है कि असली ताकत पंखों में नहीं बल्कि खुद के अटूट विश्वास में होती है। विशाल महेंद्रगिरी पर्वत की चोटियों पर पक्षियों का एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। वहाँ हर प्रकार के पक्षी रहते थे, बाज, चील, कबूतर, नन्ही गौरैया। उसी पर्वत की एक ढलान पर नीलांबर नाम का एक युवा बाज रहता था। नीलांबर दिखने में अत्यंत प्रभावशाली था, लेकिन उसके मन में एक गहरा डर छिपा था। बचपन में एक दुर्घटना के दौरान वह एक ऊंची चट्टान से गिर गया था। हालांकि उसे चोट तो नहीं आई, लेकिन उस दिन उसके मन में यह बात बैठ गई कि उसके पंख उसे धोखा दे सकते हैं। वह उड़ता तो था, लेकिन कभी बादलों के ऊपर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। एक बार महेंद्रगिरी पर भयंकर अकाल पड़ा, नदियां सूख गईं, शिकार कम हो गया। पक्षियों के राजा बूढ़े गरुड़ ने घोषणा की, जो पक्षी 7 पर्वतों को पार करके अमृत सरोवर तक पहुंचेगा, वहां से पवित्र बीज लेकर आएगा, वही हमारे साम्राज्य को बचा पाएगा। लेकिन रास्ता अत्यंत कठिन है। वहाँ तेज बर्फीली हवाएं, शिकारी कौवे पहरा देते हैं। बड़े बड़े योद्धा बाजों ने हाथ पीछे खींच लिए। सबको अपनी जान प्यारी थी। तभी नीलांबर ने अपने कांपते हुए पैरों के बावजूद आगे कदम बढ़ाया। सब हंसने लगे। नीलांबर जो खुद अपनी परछाई से डरता था, वह 7 पर्वत पार करेगा। नीलांबर ने उड़ान भरी। पहले 2 पर्वत पार करना आसान था, लेकिन असली परीक्षा तीसरे पर्वत और हम शिखर पर शुरू हुई। हवा का तेज इतनी तेज थी कि नीलांबर के पंख फड़फड़ाने लगे। उसे लगा कि वह गिर जाएगा। पता नहीं कहां से प्रभु का नाम लेके उसके अंदर एक ऐसी ताकत आई और उसे अपनी माँ की ध्यान आई बातों का। बेटा, पक्षी टहनी पर बैठकर इसलिए सुरक्षित महसूस करता है क्योंकि टहनी मजबूत है, इसलिए क्योंकि उसे अपने पंखों पर भरोसा है। नीलांबर ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, मैं गिरूंगा तो भी उड़ते हुए ही मरूंगा। हार मानकर नहीं, उसने हवा के विपरीत दिशा में गोता लगाया और अपनी पूरी शक्ति छोड़ दी। जैसे ही उसने खुद पर विश्वास किया, उसे महसूस हुआ हवा उसे रोक नहीं रही है बल्कि सहारा दे रही है। 6 पर्वतों की थकान नीलांबर के शरीर पर हावी हो रही थी। उसके पंखों के सिरे बर्फ से जम चुके थे। हर सांस तक अग्नि परीक्षा जैसी लग रही थी। जैसे ही उसने 7वें पर्वत शून्य शिखर की सीमा में प्रवेश किया, अचानक आसमान काला पड़ गया और ये बादल नहीं थे बल्कि हजारों शिकारी कौओं की एक सेना थी, जिसका नेतृत्व क्रूर और विशालकाय काल काक कर रहा था। देखते ही देखते एक काल आग की आंखें देखते अंगारे जैसी थी। उसका विस्तार किसी छोटे विमान के बराबर था। उसकी एक आवाज से चट्टानें कांप उठी थी। उसने अपनी कर्कश आवाज में ठाका लगाया, तुच्छ पक्षी, तूने यहाँ तक आने का साहस कैसे किया? क्या तुझे लगा केवल पंख फड़ाने से तू अमृत सरोवर तक पहुँच जाएगा? यहाँ की हवाएं केवल योद्धाओं का लू पीती हैं। नीलांबर के सामने 2 रास्ते थे, या तो वे समर्पण कर दे या मर जाए। फिर उसे डर से लड़े जिसने उसे बचपन से अपाहिज बना रखा था। काल काक ने एक भयानक गोता लगाया और अपनी नुकीली पंजों से नीलांबर के दाहिने पंख पर प्रहार कर दिया। नीलांबर हवा में असंतुलित होकर नीचे गिरने लगा। नीचे हजारों फीट गहरी खाई थी। गिरते समय उसे फिर वही पुरानी चोट, बचपन का डर याद आया, लेकिन इस बार उसे कुछ अलग एहसास हुआ। उसे खुद पर गिरना या मरना इतना बुरा नहीं लगा, पर उसकी हिम्मत फिर से खड़ी हो गई। बोले, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ और मुझे अपने घर तक पहुँचना है, अपने परिवार वालों की रक्षा करनी है। अचानक नीलांबर ने अपनी दिशा बदली और उसने अपने नीचे गिरने के बजाय अपनी गति का प्रयोग किया और हवा के दबाव को अपने पक्ष में कर लिया। उसने वर्टिकल डाइव लगाई और सीधे बाथरूम
की सबसे घनी परत में चला गया। काल काग अपनी विशालता के कारण घने बादलों में उतनी फुर्ती से नहीं मुड़ पा रहा था। छिपना और बार करना, वह बादलों से बिजली की तरह निकलता और काल काग अपनी चोंच से बार करता और फिर गायब हो जाता। वह उड़ते हुए सूर्य की दिशा में बहुत ऊंचा चला गया। काल काग ने उसका पीछा किया। जैसे ही काल काग ऊपर पहुंचा, सूर्य की प्रखर किरणें सीधे उसकी आंखों में पड़ी और वह कुछ क्षणों के लिए अंधा हो गया। यही वह क्षण था जिसका नीलांबर को इंतजार था। उसने हवा का प्रतिरोध को शून्य कर दिया, एक अचूक प्रहार किया। वह किसी जलते हुए उल्का पिंड की तरह काल काग के पीठ पर जा गिरा। उसके पंजों में वह ताकत थी जो केवल खुद पर अटूट विश्वास से आती है। काल काग इस अप्रत्याशित हमले से संभल नहीं पाया और संतुलन खोकर नीचे बर्फ की चट्टानों की ओर गिरने लगा। उसकी सेना अपने राजा को हारता देख तितर बितर हो गई। पर्वत की दूसरी ओर शांत स्वर्णिम झील, अमृत सरोवर, वहाँ सन्नाटा था। लेकिन उस सन्नाटे में एक संगीत था। नीलांबर जब वहाँ उतरा तो उसने अपनी थकान महसूस नहीं हुई। उसने वहाँ से जीवन दायी बीज उठाए और तभी उसे पानी में अपना प्रतिबिंब दिखा। उसे अपने आंखों में वह पुराना डरा हुआ नीलांबर नहीं बल्कि एक विजेता के रूप में नजर आया। उसने समझ लिया था कि आज सरोवर का असली उपहार वह बीज नहीं बल्कि वह विश्वास था जो उसे रास्ते की बाधाओं से लड़कर कमाया था। अमृत सरोवर के बीज अपने पंजों में दबाए नीलांबर ने वापस महलगिरी की ओर उड़ान भरी। लेकिन वापसी का रास्ता और भी चुनौतीपूर्ण था। उसके शरीर पर गहरे घाव थे, पंख लूहलान थे, बर्फीले तूफान उसके संकल्प की अंतिम परीक्षा ले रहे थे। जब वह अंधकार घाटी से गुजर रहा था तब उसकी ताकत जवाब देने लगी। उसकी आंखें धुंधला रही थी। उसे लगा कि वह अब और एक पल भी पंख नहीं फड़ा पाएगा। वह धीरे धीरे नीचे गिरने लगा। तभी उसने अपने भीतर एक आवाज़ सुनी। ये आवाज़ उसकी अपनी नहीं बल्कि उन हजारों भूखे पक्षियों की राह देख रहे उनकी थी। नीलांबर की बंद होती आंखों में एक बिजली सी कौंधी और उसने अपनी पूरी आत्मशक्ति को इकट्ठा किया और एक ऐसी चीख मारी जिसने पूरी घाटी को थर्रा दिया। वह मौत के जबड़े से निकलकर फिर से आसमान की ऊंचाइयों पर था। इधर महलगिरी पर सन्नाटा पसरा था। पक्षी हार मान चुके थे। बूढ़े पर उनकी आंखें थर्रा रही थीं। फिर देखा वह बूंद तेजी से बढ़ता आ रहा है। कोई देखा गया क्या है? नन्हे पक्षी ने चिल्लाकर कहा, देखो बादलों को चीरता हुआ सूर्य की किरणों को ओढ़े नीलांबर वापस आ रहा है। उसके पंखों से खून की बूंदें टपक रही हैं, लेकिन उसकी गति किसी उल्कापुंज जैसी थी। नीलांबर ने सीधे मुख्य चट्टान पर उतरने की बजाय एक विशाल चक्कर लगाया और उसने ऊंचाई से उन दिव्य बीजों को नीचे सूखी धरती में बिखेर दिया। जैसे ही वह बीच गिरे, नीलांबर के नारों से गूंज उठा। बूढ़ा गरुड़ आगे आया और नीलांबर के घायल सिर पर अपना पंख रखा। गरुड़ ने भारी आवाज में कहा, नीलांबर तुम केवल बीज नहीं लाए, तुम हमारे साम्राज्य को उम्मीद और साहस वापस लाए हो। आज से तुम केवल एक बाज नहीं, तुम पक्षी राज हो। कहानी का सबसे रोमांचक मोड़ तब आया जब नीलांबर ने अपनी कांपती आवाज में कहा, महाराज मैंने काल काग को नहीं हराया, ना ही मैंने तूफानों को मार दी। मैंने तो बस उस नीलांबर को हराया जो खुद को कमजोर मानता था। आज मुझे समझ आया कि असली पिंजरा लोहे का नहीं बल्कि हमारे मन का डर होता है। जैसे ही उसने ये शब्द कहा, आकाश से पहली बारिश की बूंद गिरी और सूखा खत्म हो चुका था। नीलांबर ने घायल पंख फैलाए और बारिश की उन बूंदों से अपनी जीत का जश्न मनाया। चुनौतियां आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि आपके अंदर विजेता को उकसाने के लिए आती हैं। जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं करना छोड़ते हैं, दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती है। आपकी असली सीमा वह नहीं जो लोग बताते हैं, असली शक्ति वह है जो हम तय करते हैं। अगर हम सोच लें कि हम नहीं कर सकते तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम मन से ठान लें कुछ भी हो, मैं कर सकती हूँ, तो वो चीज़ हम कर सकते हैं लाइफ में। वो हमारी पावर है। इसलिए अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगी हों टैसे स्टूडियो पे, तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये ध्यान रखिएगा, हमारा विश्वास ही हमारी अपनी विजेता है। इसके अलावा हमारा कुछ भी नहीं है।